नमस्कार, अबुआ बिहार झारखंड देखने वाले सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक स्पेशल स्टोरी। थोड़ी दिन पहले हमने आपको एक खबर दिखाई थी जिसमें ये बताया गया था कि भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत की अपनी डिजिटल करेंसी लॉन्च की है, यानी कि डिजिटल रुपी। क्या आप जानते हैं कि इस डिजिटल रुपी का हमारे अर्थव्यवस्था पर क्या असर होगा? तो आइए देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। आरबीआई ने लॉन्च किया डिजिटल रुपया, समझिए क्या होंगे इसके फायदे। भारतीय रिजर्व बैंक ने 1 नवंबर को अपनी डिजिटल करेंसी यानी डिजिटल रुपया को लॉन्च कर दिया। केंद्रीय बैंक आरबीआई ने अभी होलसेल ट्रांजैक्शन के लिए डिजिटल रुपया जारी किया है। ये फिलहाल पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया गया है। शुरुआती दौर में डिजिटल रुपया सरकारी प्रतिभूतियों में द्वितीयक बाजार लेन देन निपटाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। भारत सरकार ने 1 फरवरी 2022 को वित्त वर्ष 2022 से 23 के बजट में डिजिटल रुपया लाने की घोषणा की। 30 मार्च 2022 को सीबीडीसी जारी करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 में संशोधनों को सरकार ने राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से अधिसूचित किया। 1 नवंबर 2022 को होलसेल ट्रांजैक्शन के लिए डिजिटल रुपया लॉन्च किया। अभी इसे फिलहाल पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लॉन्च किया गया है। इस टेस्टिंग के तहत सरकारी सिक्योरिटीज में सेकेंडरी मार्केट लेन देन का निपटान किया जाएगा। आरबीआई ने केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा लाने की अपनी योजना की दिशा में एक कदम बढ़ाते हुए डिजिटल रुपए का पायलट टेस्टिंग शुरू करने का फैसला किया है। आरबीआई ने केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा के बारे में पेश अपनी संकल्पना रिपोर्ट में कहा था कि ये डिजिटल मुद्रा लाने का मकसद मुद्रा के मौजूदा स्वरूपों का पूरक तैयार करना है। इससे यूजर्स को मौजूदा भुगतान प्रणालियों के साथ अतिरिक्त भुगतान विकल्प मिल जाएंगे। तो अभी होलसेल ट्रांजैक्शंस के लिए जो है डिजिटल रुपए का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके अंतर्गत 9 अलग अलग बैंकों को शामिल किया गया है। तो कौन कौन से ये 9 बैंक है, आइए जानते हैं। थोक खंड यानी कि होलसेल ट्रांजैक्शन के लिए होने वाले डिजिटल करेंसी के पायलट प्रोजेक्ट में 9 बैंक होंगे। इनमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, यस बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एचएसबीसी बैंक शामिल हैं। ये बैंक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में लेन देन के लिए इस डिजिटल करेंसी का इस्तेमाल करेंगे। इसे सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी सीबीडीसी नाम दिया गया है और भारत की ये पहली डिजिटल करेंसी आपके लिए बहुत कुछ बदलने वाली है। क्या है सीबीडीसी? सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी किसी केंद्रीय बैंक की तरफ से उनकी मौद्रिक नीति के अनुरूप नोटों का डिजिटल स्वरूप है। इसमें केंद्रीय बैंक पैसे छापने के बजाय सरकार के पूर्ण विश्वास और क्रेडिट द्वारा समर्थित इलेक्ट्रॉनिक टोकन या खाते जारी करता है। आरबीआई द्वारा जारी डिजिटल एक करेंसी कानून टेंडर है। ये फिएट मुद्रा के समान है और फिएट करेंसी के साथ इसे 1-on-1 एक्सचेंज किया जा सकता है। सीबीडीसी दुनिया भर में वैचारिक विकास या प्रायोगिक चरणों में है। डिजिटल करेंसी के क्या होंगे फायदे? देश में आरबीआई की डिजिटल करेंसी यानी ई रुपी आने के बाद आपको अपने पास कैश रखने की जरूरत नहीं होगी। डिजिटल करेंसी आने से सरकार के साथ आम लोगों और बिजनेस के लिए लेन देन की लागत कम हो जाएंगी। ये फायदे भी होंगे। बिजनेस में पैसों के लेन देन का काम हो जाएगा आसान। सीबीडीसी द्वारा मोबाइल वॉलेट की तरह सेकेंडों में बिना इंटरनेट के ट्रांजैक्शन होगा। चेक बैंक अकाउंट से ट्रांजैक्शन का झंझट नहीं रहेगा। नकली करेंसी की समस्या से छुटकारा मिलेगा। पेपर नोट की प्रिंटिंग का खर्च बचेगा। एक डिजिटल मुद्रा की जीवन रेखा भौतिक नोटों की तुलना में अनिश्चित रहेगी। सीबीडीसी मुद्रा को फिजिकल तौर पर नष्ट करना, जलाया या फाड़ा नहीं जा सकता है। क्रिप्टो करेंसी की तुलना में डिजिटल रुपए का एक अन्य प्रमुख लाभ ये है कि इसे एक इकाई द्वारा विनियमित किया जाएगा, जिससे बिटकॉइन जैसी अन्य आभासी मुद्राओं से जुड़े अस्थिरता जोखिम को कम किया जा सकेगा। 2 तरह की होगी सीबीडीसी, रिटेल सीबीडीसी आर। रिटेल सीबीडीसी संभवतः सभी को इस्तेमाल के लिए उपलब्ध होगी। होलसेल यानी सीबीडीसी डब्ल्यू, इसे सिर्फ चुनिंदा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए डिजाइन किया गया है। पिछले दिनों आरबीआई ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा था
कि केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा का उद्देश्य मुद्रा के मौजूदा रूपों को बदलने के बजाय डिजिटल मुद्रा को उनका पूरक बनाना और उपयोगकर्ताओं को भुगतान के लिए एक अतिरिक्त विकल्प देना है। इसका मकसद किसी भी तरह से मौजूदा भुगतान प्रणालियों को बदलना नहीं है, यानी आपके होने वाले लेन देन पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। आरबीआई को सीबीडीसी की शुरुआत से कई तरह के लाभ मिलने की उम्मीद है, जैसे कि नकदी पर निर्भरता कम होना, मुद्रा प्रबंधन की कम लागत और निपटान जोखिम में कमी। ये आम जनता और व्यवसायों को सुरक्षा और तरलता के साथ केंद्रीय बैंक के पैसे का एक सुविधाजनक इलेक्ट्रॉनिक रूप प्रदान करता है और उद्यमियों को नए उत्पाद और सेवाएं बेचने के लिए एक मंच प्रदान करता है। क्रिप्टो करेंसी और डिजिटल रुपया में क्या अंतर है, ये सवाल अब आपके मन में होगा। तो क्रिप्टो करेंसी पूरी तरह से प्राइवेट है, इसे कोई मॉनिटर नहीं करता और इस पर किसी सरकार या सेंट्रल बैंक का कंट्रोल नहीं होता है। ऐसी करेंसी गैर कानूनी होती है, लेकिन आरबीआई की डिजिटल करेंसी पूरी तरह से रेगुलेटेड है, जिसे सरकार की मंजूरी होगी। डिजिटल रूपी में क्वांटिटी की भी कोई सीमा नहीं होगी। फिजिकल नोट वाले सारे फीचर डिजिटल रूपी में भी होंगे। लोगों को डिजिटल रूपी को फिजिकल में बदलने की सुविधा होगी। क्रिप्टो करेंसी का भाव घटता या बढ़ता रहता है, लेकिन डिजिटल रूपी में ऐसा कुछ नहीं होगा। साथ ही अर्थव्यवस्था को होगा फायदा। भारत में मुद्रा का डिजिटलीकरण मौद्रिक इतिहास में अगला मील का पत्थर है। ट्रांजैक्शन कॉस्ट घटने के अलावा सीबीडीसी की सबसे खास बात यह है कि आरबीआई का रेगुलेशन होने से मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फंडिंग, फ्रॉड की आशंका नहीं होगी। इस डिजिटल करेंसी से सरकार की सभी अधिकृत नेटवर्क के भीतर होने वाले ट्रांजैक्शन तक पहुंच हो जाएगी। सरकार का बेहतर नियंत्रण होगा कि पैसा कैसे देश में प्रवेश करता है और बाहर जाता है, जो उन्हें भविष्य के लिए बेहतर बजट और आर्थिक योजनाओं के लिए जगह बनाने और कुल मिलाकर अधिक सुरक्षित वातावरण बनाने की अनुमति देता है। डिजिटल रुपया प्रणाली भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था को और मजबूत करेगी, जिसका बड़ा सकारात्मक असर पूरी अर्थव्यवस्था पर देखने को मिलेगा। टीम अबुआ बिहार झारखंड, रांची। तो आरबीआई के डिजिटल रुपी लॉन्च करने के बाद ऐसा कहा जा रहा है कि आपको अपने पास कैश रखने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी और इसके साथ ही सरकार आम लोगों और बिजनेस के लिए जो भी आप लेन देन करते हैं उसमें जितने भी लागत आते हैं, कहा जा रहा है कि वो लागत भी कम हो जाएगी। ऐसा माना जा रहा है कि इससे भारतीय अर्थव्यवस्था को जो है वो गति मिलेगी, लेकिन क्या वाकई ऐसा होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अभी तो फिलहाल होलसेल ट्रांजैक्शन के लिए इसे इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन जब ये आम लोगों के लिए इस्तेमाल में आएगा तब इसका क्या प्रभाव पड़ता है हमारे इकोनॉमी पे, अर्थव्यवस्था पे, ये देखने वाली बात होगी। टीम अबुआ बिहार झारखंड, रांची।